का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी पावर जो यूनिट थी उसी से रिलेटेड रहेगा। जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसका रहेगा एनर्जी पे। किस पे रहेगा? एनर्जी। एनर्जी की यदि बात की जाए तो सबसे पहले एनर्जी का डिस्कशन रहेगा। एनर्जी के डिस्कशन के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या काइंड्स ऑफ एनर्जी की बात करें वो रहेंगी। उसके बाद जो हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक रहेगा और फिर रहेगा एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर। तो बच्चा पार्टी 100% ध्यान से उसको समझेंगे और ध्यान से ही उसको करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि एनर्जी वर्ड जो होता है ये होता ही क्या है। हर जगह रिपीट होता है कि एनर्जी 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 कम हो गई, एनर्जी गेन हो गई, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, काफी एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो सिंपल सी बात होती है, यदि बात करें तो क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मीन्स यदि बात करें किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। समझ में है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी। या फिर दूसरा पार्ट यहीं पे उठाएं तो क्या होती है? एबिलिटी। एबिलिटी टू डू वर्क कि कार्य करने की जो एबिलिटी होती है उसी को भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। समझ में आया कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसके लिए सफिशिएंट हमें एनर्जी की जरूरत होती है। मींस एनर्जी क्या होती है कि उस कार्य करने की जो क्षमता होती है, हिंदी में बोले कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो किस पे डिपेंड करता है डियर बच्चा लोग? किस पे? एनर्जी पे। यदि सफिशिएंट एनर्जी होती हमारे पास तो कार्य होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो एनर्जी वर्ड या फिर एनर्जी की जो डेफिनेशन लिखी है मैंने वो शायद आपको क्लियर हुई होगी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क कि किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है? एनर्जी। मींस यदि हम कोई भी एग्जांपल लें, जैसे मान लो किसी भी बच्चे को चेयर उठा के बाहर रखनी है, तो यदि वो बच्चा उस चेयर को उठा सकता है या नहीं उठा सकता वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे। समझ में आया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी वो एबिलिटी है या नहीं, या फिर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं, उसी को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो हमने क्या बताया एनर्जी के बारे में कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर एबिलिटी टू डू वर्क, ये दोनों पॉइंट्स ही क्या होते हैं, या फिर डेफिनेशन बोल सकते हैं एनर्जी के लिए, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कार्य करने की क्षमता। अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि यदि हम रिलेशन निकालें कि वर्क इक्वल्स टू क्या होती है? एनर्जी। ये पार्ट क्लियर करेंगे। यदि ये पार्ट 100% आपने ध्यान से समझा तो क्लियर हो जाए कि एनर्जी क्या होती है। मीन्स यदि बात करें कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी कितनी होती है या फिर कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं उतना ही कार्य होता है। फिर से समझे एक बार कि कोई भी काम हम करते हैं, तो काम करते समय हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होती है? उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितना हम कार्य करते हैं। मींस एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर एनर्जी कितनी रिलीज होती है जितना कार्य होता है। क्लियर हुआ कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं? कि जितनी एनर्जी हम रिलीज करते हैं उतना ही हमारा कार्य होता है। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में बताया था कि वर्क इज डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइंग सम फोर्स। तो यदि हम बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी एनर्जी हमने रिलीज की। यदि हम यहां पे उसकी बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट क्या होगी? तो जो वर्क की होगी वही क्या होगी? एनर्जी की। वो किससे डिनोट करते हैं? जे से। क्या होती है? जूल। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या होती है? जूल होती है। मींस किससे डिनोट करते हैं? जे से। नेक्स्ट पार्ट यदि हम इसी के बारे में देखें कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें कि विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड,
डजंट डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन। मींस क्या होती है कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी मींस इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, सो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एसआई यूनिट भी हमने देखा कि क्या होती है, जूल होती है। यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगे, सारे की सारे डिपेंड करेंगी वर्क के ऊपर, जितना वर्क हुआ उतनी ही क्या होगी, एनर्जी। क्लियर हुआ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उठाएंगे कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, उसको हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इस पार्ट को समझे, फिर दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, एनर्जी। कि हम किसी भी कार्य को कर पाएंगे या नहीं, या कोई भी मशीन मान लें, कोई ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें कि उस कार्य को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे, मींस उसकी कैपेसिटी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट आता है वर्क और एनर्जी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी होती है, फिर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना ही वर्क होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, मींस इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। नोट कर लिया होगा, थैंक यू। अब हम इसको रब करके सेकंड पार्ट पे आते हैं, और जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर काइंड्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हो, क्या क्या होती है, बहुत सी होती है। जो भी पार्ट हमें दिखाई देता है वही क्या होता है, एनर्जी होती है। बट अब हम लिख रहे हैं कौन कौन सी होती है। यदि हम सबसे पहले फर्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड में नोट करूं तो कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। फोर्थ पार्ट हो गया जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिफ्थ हो गई हीट एनर्जी, कि हीट भी हमारे पास होती है, हीट एनर्जी। सिक्स्थ हो गई लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। और भी बहुत सी फॉर्म होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। मींस यदि बात करें, हमारे पास एक वर्ड आया मोशन। मोशन मींस क्या होता है, गतिशील, गति में होता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यदि यहीं पे हम एग्जांपल लें कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। मींस क्या हो गया कि किसके कारण होती है, मोशन के कारण। When any object is in motion, यदि वो गतिशील अवस्था में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और बच्चा लोग काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। बट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। सेकंड पार्ट यदि हम उठाएं तो कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, ड्यू टू पोजीशन एंड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यदि इस वर्ड की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट हो गया क्या, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। तो हमारे पास ड्यू टू द पोजीशन, सेकंड वर्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किससे आया है, शेप और साइज से। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं
कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट सम पोजीशन, जैसे कि बात करें कि हमारे कमरे में फैन लगा हुआ है, यदि फैन को वहीं से फ्री कर दें तो वो कहां पे आके गिरेगा, नीचे। लेकिन हमने तो उसको फेंका भी नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन है सरफेस से कोई न कोई पोजीशन पे होता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। सेकंड वर्ड की बात करें हम, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ड्यू टू शेप एंड साइज। शेप और साइज की बात करें तो हमारे पास रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हमने खींचा, स्प्रिंग होती है उसको हमें खींचा है, स्प्रिंग को दबाया तो हमने उसका शेप और साइज चेंज किया। शेप और साइज चेंज करने के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रबर बैंड को खींचा, खींचने के बाद जब हम उसको फ्री करते हैं तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, जो उसकी साइज था, जो शेप था, उसी में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के कारण कौन सी एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। यदि मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो सिंपल वे में समझें कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। या फिर देखें किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, ड्यू टू द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। किसके कारण, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है, जो मोशन के कारण होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स होते हैं, किस कौन कौन से पार्ट, एक साइड पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया। तो हम यदि बात करें कि मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकंड कौन सा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। किसके कारण, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स, जब भी कोई भी चार्ज मोशन में होता है, फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हिंदी में बोलते हैं, सिंपल वे में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बिजली, जैसे घरों में आती है, तो क्या होता है उसमें, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। द एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे ही चार्ज फ्लो करता है, बहता है, उसी के कारण कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। When charge particles flow from one point to another point, then there is electrical energy. क्लियर हुआ कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके कारण, चार्ज के कारण। और चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ड्यू टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो जैसे ही वेरिएशन वर्ड चेंज के लिए चेंज इन टेम्परेचर मींस टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो भी कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब भी वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता भी है या टेम्परेचर कम होता है, तो दोनों में क्या होती है, दोनों ही कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं, चेंज भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग पे और डिक्रीज पे भी, तो वो क्या होती है, टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट पार्ट आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स जो होते हैं उनके फ्लो के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लाइट एनर्जी। एंड द फोटॉन्स आर द लाइट पार्टिकल्स। क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल्स। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। समझ में आया कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो पार्टिकल्स के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे हम, लाइट एनर्जी। क्लियर हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश भी होता है, उस पर भी लाइट एनर्जी होती है। रात को हम एलईडी वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह या फिर एलईडी बल्ब वगैरह, सीएफएल वगैरह प्रयोग करते हैं, उसमें भी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी किसके कारण होती है, फोटॉन्स। फोटॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट पार्टिकल्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर लाइट पार्टिकल्स, कौन से होते हैं, फोटॉन्स होते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसने ध्यान नहीं दिया है अब ध्यान दें, क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स ऑफ एनर्जी, कुछ भी आता है तो ये काइंड्स हैं। पहला, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, मींस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन देयर इज काइनेटिक एनर्जी। The potential energy is due to the position and change in configuration. If there is some position of object and there is some change in the configuration, then the energy is potential energy. Now, mechanical energy. Mechanical energy is the composition of potential energy and kinetic energy. Means due to motion, position and the change in configuration. Next part आता है electrical energy. Electrical energy is due to the flow of charged particles. When charged particles flows, then there is electrical energy. Next, heat energy. Heat energy is due to the variation in the temperature or change in the temperature. Means when temperature increase or decrease, then there is heat energy. Now light energy is due to the flow of photons. Due to the flow of photons, when photons flow from one point to another point, then there is light energy. And the light energy, the photons are also called light particles. क्लियर हुआ? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।